Hello everyone, very good evening to all of you. Welcome back once again, lecture number 5 over the डेफिनेट इंटीग्रल्स। ओके, तो उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले क्लास की अगर हम बात करें तो हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो उसी के आगे आज हम लोग प्रोसीड करेंगे और जहाँ पे हमने लीव किया था उसका एक्सटेंडेड फॉर्म और कुछ और बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी आज प्रोसीड करेंगे। ओके, तो उम्मीद करते हैं अभी तक जो भी मैंने कराया है समझ में आया होगा। उसी के आगे हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, तो उसी को थोड़ा सा रिकॉल करने का हम प्रयास करेंगे, उसके बाद आगे प्रोसीड कर लेंगे। ओके फाइन। तो अगर मैं कल तक के स्टैंडर्ड की बात करूं, जो भी हमने प्रॉपर्टीज बात किया था, तो वो हमने ये बात किया थी कि अगर 0 to a, ओके, अगर 0 to a एफ एक्स डी एक्स है तो इसको हम क्या कर सकते थे, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते थे। ओके, अगर मैं इसको रिकॉल करने का थोड़ा सा प्रयास करूं यहाँ पे, तो 0 to a एफ एक्स डी एक्स था। पिछली क्लास में हमने क्या किया था, इसमें मैं इसका आंसर ऐसे भी लिख सकता था कि 0 to a एक्स को रिप्लेस कर दे रहा था मैं एफ ऑफ a माइनस एक्स से, एक्स को रिप्लेस कर दिया था a माइनस एक्स से dx। ओके, तो आज हम इसके एक्सटेंडेड फॉर्म को भी पढ़ेंगे तो और इस पे कुछ रिमेनिंग बचे हुए क्वेश्चंस को भी करेंगे। ओके, तो थोड़ा सा अगर मैं इसको कनेक्ट करने का प्रयास करूं और एक एग्जांपल के थ्रू इसको फिर से आगे प्रोसीड करूं एक अच्छे क्वेश्चंस को लेके, तो समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे अभी तक हमने जो इस प्रॉपर्टी में बताया है, सिर्फ इतना मैंने बताया है कि अगर लोअर लिमिट 0 हो, अपर लिमिट यहाँ पे a हो, एफ एक्स डी एक्स हो, तो उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। x को यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया, अपर लिमिट माइनस एक्स से यहाँ पे रिप्लेस कर दिया था। ओके ऑलराइट, यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। एक क्वेश्चंस लिखते हैं और थोड़ा सा और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ओके, राइट डाउन अ क्वेश्चन। फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 1/1 प्लस कॉट टू द पावर 5x। ऑलराइट, इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन ले लिया है और इस प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट करने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। ओके, जैसा कि लिमिट का स्टैंडर्ड प्रोटोटाइप है 0 to a, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है π/2। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए अगर कोई tan फंक्शन है या cot फंक्शन है तो उसको हम साइन और cos में क्या कर लेते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं। बहुत ही बेसिक टूल है जो सबको पता होता है कि cot थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, जब भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे वहां पे डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना बेसिक तो सबको आता ही है। ओके, तो कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इस हिसाब से अगर हम इसको ब्रेक करें, ओके, थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करते हैं, कभी भी जनरली हम क्या करते हैं, इसके आंसर को आई मान लेते हैं। ओके, लेट आई इक्वल टू हम क्या मान लेंगे, ये जो दिया है इसका रिजल्ट आई आएगा। दैट मीन्स कि हम क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू 0 to π/2 1/1 प्लस कॉट ऑफ 5 cot टू द पावर 5x dx, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, cot थीटा को या cot फंक्शंस को हम साइन और cos में रिड्यूस कर लेंगे, क्योंकि साइन और cos का इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा क्या होता है, आसान होता है एज कंपेयर टू cot। तो हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर लेंगे 0 to π/2। ऑलराइट, 1/1 प्लस cot को क्या लिखेंगे, साइन सॉरी cos टू द पावर 5, cos टू द पावर 5x अपान में क्या लिखेंगे, sin टू द पावर 5x। ऑलराइट, dx लिख देंगे। थोड़ा सा अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो यहां से मैं लिख सकता हूं 0 to π/2, अगर मैं sin टू द पावर 5x यहाँ पे एलसीएम ले लूं तो यहाँ पे जो आएगा वो अगर मैं लिखूं 1/sin टू द पावर 5x प्लस cos टू द पावर 5x, और एलसीएम के रूप में मैंने क्या ले रखा है, sin टू द पावर 5x। ये वेरी बेसिक है, इतना तो आना ही चाहिए एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना। थोड़ा सा अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 का कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है, तो 1 का डिनोमिनेटर अगर हम 1 कंसिडर कर लें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 0 to π/2। ऑलराइट, ये sin टू द पावर 5x कहाँ पे चला जाएगा, न्यूमिनेटर में ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा sin टू द पावर 5x, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, sin टू द पावर 5x। ऑलराइट, क्या बचेगा, sin टू द पावर 5x प्लस का क्या बचेगा, cos टू द पावर 5x। ऑलराइट, और dx। ओके, इतना अगर हम कर लिए, ठीक है, इतना अगर हम कर लिए, और इसको अब मैं मान ले रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहां पे इसको कंसीडर कर लूं इक्वेशन नंबर 1। ऑलराइट, इक्वेशन नंबर 1 इसको हमने मान लिया। अगर अब मैं प्रॉपर्टी को यहां पे इंप्लीमेंट करूं तो अपर लिमिट π/2 है, x को रिप्लेस करेंगे किससे, रिप्लेस यहां से करेंगे, अगर मैं प्रॉपर्टी को यूज करूं x रिप्लेस बाई
पाई बाई टू माइनस एक्स। हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है उसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे हमने क्या किया, यूज किया है। एक्स को मैं रिप्लेस कर दूंगा अपर लिमिट माइनस एक्स से। दैट मीन्स कि अब हम इसको लिखने का प्रयास करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू, ऑलराइट, और साइन टू द पावर 5 लिखेंगे। एक्स की जगह क्या लिखेंगे, पाई बाई टू माइनस एक्स, ऑलराइट, और नीचे अगर हम लोग देखें तो साइन टू द पावर 5 रहेगा ही, यहाँ पे भी लिख देंगे पाई बाई टू माइनस एक्स, प्लस कॉस की जगह क्या लिखेंगे, कॉस फंक्शंस में भी हम लिख देंगे कॉस टू द पावर 5, ऑलराइट, और यहाँ पे भी लिखेंगे पाई बाई टू माइनस एक्स और डी एक्स, ऑलराइट। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो भी फंक्शंस होते हैं, जैसे अगर मैं थोड़ा सा बेसिक जानकारी यहाँ पे दूं, तो अगर कोई भी फंक्शन ऐसा लिखा है कि साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि साइन थीटा का स्क्वायर, ओके, साइन थीटा का स्क्वायर। तो इस रूप में अगर मैं लिखने का यहाँ पे प्रयास करूं इसको, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। इसके सभी के पावर को हम क्या कर सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा एक लाइन और लिख लेते हैं, आई इक्वल टू 0 टू क्या लिखेंगे, पाई बाई टू, ऑलराइट, 0 टू पाई बाई टू, और यहाँ पे मैं इसको लिख दूंगा साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, और इसका पावर क्या लिख देंगे, इसका पावर कितना लिख देंगे, 5, ऑलराइट। डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, इसके होल पावर को कितना कर देंगे, 5, ऑलराइट। कॉस को भी इसी तरीके से हम लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, इसके होल पावर को कितना लिख देंगे, 5, ऑलराइट। बिल्कुल आसान है। आगे अगर हम लोग बढ़ें तो एक बेसिक प्रॉपर्टी आती है ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें सभी को पता होता है कि अगर साइन 90 माइनस थीटा, ये कितना होता है, कॉस थीटा, ओके, साइन 90 माइनस थीटा ये कितना होता है, कॉस थीटा, ऑलराइट। और यहां पे अगर मैं कॉस 90 माइनस थीटा की बात करूं, कॉस 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू भी कितना आती है, साइन थीटा, ओके। ये माइनस 90 माइनस थीटा का केस है, तो पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री। तो यहां से अगर हम लोग इसको एलिमिनेट करने का प्रयास करें इसकी हेल्प से, कि साइन पाई बाई टू माइनस थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस, तो इसका मतलब इसको मैं फिर से सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख सकता हूँ आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू। अब यहाँ पे देखिए साइन पाई बाई टू माइनस एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस, तो मैं इसको ऐसा लिख दे रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ कॉस टू द पावर 5x, ऑलराइट। नीचे क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, कॉस टू द पावर 5x, क्या लिख सकते हैं, कॉस टू द पावर 5x, प्लस कॉस पाई बाई माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, ये भी कितना आ जाएगा, साइन थीटा। दैट मीन्स कि यहां से भी मैं लिख सकता हूं कि साइन टू द पावर 5x dx, ऑलराइट। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लूं, ऑलराइट, इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इक्वेशन 1 को एक बार देखिएगा, इक्वेशन 2 को। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, ज्यादातर इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। आई मान के किसी भी इंटीग्रेशन को, आंसर को हम पहले आई कंसीडर कर लेते हैं, उसको फिर से हम करते जाते हैं, तब तक करते जाते हैं कि जब तक कुछ हमें सिचुएशनल ऐसी कुछ ना दिखने लगे। तो अब यहाँ पे आपको कुछ अपीयर होगा, जैसे आप देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसका भी न्यूमिनेटर क्या है, साइन टू द पावर 5x प्लस कॉस टू द पावर 5x, इसका भी डिनोमिनेटर क्या है, कॉस टू द पावर 5x साइन टू द पावर 5x। और अगर हम दोनों के डिनोमिनेटर को देखें, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। अगर दोनों का डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है तो मैं क्या करूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा और एलसीएम ले लेंगे, ओके। ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ऑलराइट। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो i प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i। और कल पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि सेम लिमिट पे किसी चीज को ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, सिर्फ ऐड ऑपरेशन यहां पे आ जाता है। तो मैं क्या लिखूंगा, 0 टू पाई बाई टू, ऑलराइट। और डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो न्यूमिनेटर को सिर्फ क्या किया जाता है, जोड़ लिया जाता है। तो क्या हो जाएगा, साइन टू द पावर 5x प्लस कॉस टू द पावर 5x। न्यूमिनेटर में क्या हो जाएगा, साइन टू द पावर 5x प्लस क्या आ जाएगा, कॉस टू द पावर 5x। और डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा, साइन टू द पावर 5x प्लस क्या आ जाएगा, कॉस टू द पावर 5x, ऑलराइट। आप देख सकते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या है, सेम है ऐड करने पे, और dx। इसका मतलब मैं फाइनल वे में देखूं तो 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू 1 dx, ओके। और 1 का इंटीग्रेशन सबको पता है कितना हो जाता है, x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x, और इस पे लिमिट लगा देंगे 0 टू पाई बाई टू, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई बाई टू माइनस 0। दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि 2 पाई इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे 2 पाई इक्वल टू कितना आ गया, पाई बाई टू। 2 पाई इक्वल टू कितना आ गया, पाई बाई टू। दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर वी कैन से दैट i इक्वल टू
पाई बाई टू फाइनल वे में अगर हम कंक्लूड करें तो कितना आ जाएगा, पाई/4। हेंस फ्रॉम हियर वी कैन राइट I इक्वल टू पाई/4। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो बिल्कुल आसान है, घबराना नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, हमें एक सिचुएशन क्रिएट करना होता है कि उसको ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। ज़्यादातर केसेस में ऐड ही होता है, लेकिन सिचुएशंस को मुझे क्रिएट करना होता है। जो भी बेसिक टॉपिक्स थे उसको मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। बेसिक टॉपिक क्या था कि हम क्या करेंगे, अगर लोअर लिमिट क्या होगी 0, अपर लिमिट a है, तो हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे a माइनस एक्स से। ऑलराइट, बिल्कुल आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। बस डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम करेंगे तो क्लियरिटी आ जाएगी कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को प्रोसीड करना होता है। ओके, तो एक अच्छा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके से। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को, या इस तरीके से लिमिट दी रही होती है तो कैसे मुझे प्रोसीड करना होता है। ओके, होप यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टिल डिस्कस नाउ। ओके, तो अगर मैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ चलूँ, इसी में थोड़ा सा इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके अगर मैं कुछ क्वेश्चंस और करूं तो ले सकता हूं। ओके, राइट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5a लोअर लिमिट हमेशा इसमें कितनी रहेगी, 0 रहेगी। 0 to 5a, ऑलराइट, 0 to 5a fx अपॉन fx प्लस f ऑफ 5a माइनस एक्स dx। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा सिचुएशंस क्रिएट करने का प्रयास करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, पहले इसको i ही मान लेते हैं। लेट i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 to 5a, ऑलराइट, fx अपॉन fx प्लस f ऑफ 5a माइनस एक्स dx, और इसको मैं मान ले रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। ओके, क्या मैं मान ले रहा हूं, इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं थोड़ा सा अब यहाँ पे देखूं, अगर मैं रिप्लेस करूं, अब मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा। पहले लाइन को मैंने एज इट इज लिखा, रिप्लेस क्या करेंगे, रिप्लेस x को किससे रिप्लेस कर देंगे, अपर लिमिट 5a माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे। तो हम क्या करेंगे इसमें, अगर मैं x को रिप्लेस कर दे रहा हूं किससे, 5a माइनस एक्स से, तो जो एक्सप्रेशन ऊपर लिखा गया है वो कैसा हो जाएगा, i इक्वल टू 0 to 5a रहेगा ही। ठीक है, f ऑफ x की जगह क्या लिखेंगे, 5a माइनस एक्स। ऑलराइट, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो इसे क्या हो जाएगा, f ऑफ 5a माइनस एक्स प्लस f ऑफ 5a, तो एज इट इज रहेगा। या ध्यान रखिएगा सिर्फ x की जगह पे वैल्यू रिप्लेस होता है, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस, यहाँ पे क्या लिखूंगा, 5a माइनस एक्स क्या हो जाएगा, dx। ऑलराइट, तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 0 to 5a, ऑलराइट, f ऑफ 5a माइनस एक्स। ओके, बिल्कुल आसान है, 5a माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, f ऑफ 5a माइनस एक्स प्लस f ऑफ, अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिए 5a प्लस का है, और ये ब्रैकेट जब ओपन हो जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस ओपन होकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो f ऑफ x हो जाएगा dx। ऑलराइट, अब मैं इसको मान ले रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। ऑलराइट, इसको मैं मान ले रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब देखिएगा इसका डिनोमिनेटर, इक्वेशन नंबर 2 का डिनोमिनेटर और इक्वेशन नंबर 1 का डिनोमिनेटर, दोनों अगर आप देख पाएंगे तो दोनों क्या है, सेम है। दोनों क्या है, सेम है। अगर दोनों सेम है तो हम एलसीएम ले लेंगे, दोनों सेम है तो हम क्या ले लेंगे, एलसीएम, और इसको ऐड कर देंगे। तो क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो i और i ऐड होके कितना हो जाएगा, 2i, और दोनों का लिमिट सेम है तो उसी लिमिट पे हम ऐड कर लेंगे, उसी लिमिट पे हम ऐड कर लेंगे। अच्छा, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर दोनों इक्वेशंस का सेम है, तो केवल न्यूमिनेटर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो न्यूमिनेटर की अगर हम बात करें तो आ जाएगा fx, फर्स्ट इक्वेशन से क्या आ जाएगा, fx, सेकंड वन वाले से क्या आ जाएगा, f ऑफ 5a माइनस एक्स। इतना बहुत बेसिक है, इतना तो कंसिडर कर ही सकते हैं कि इतना आ ही जाएगा। ओके, और डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा, f ऑफ 5a माइनस एक्स प्लस f ऑफ x। गौर से अगर आप देखेंगे तो डिनोमिनेटर में भी जो वैल्यू है, जो
एक्सप्रेशन दिया गया है वही कहाँ पे है, न्यूमिनेटर में है, यानी डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर सेम हो गया तो कैंसिल आउट टू ईच अदर हो जाएगा। तो 2i इक्वल टू 0 टू कितना हो जाएगा 5a, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन बच्चे को पता होता है कितना x आ जाएगा 0 टू 5a। दैट मीन्स कि इसमें अपर लिमिट को प्लेस करेंगे 5a माइनस 0, फाइनल वे में देखें तो सिर्फ क्या आएगा 5a। तो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट 2i इक्वल टू कितना आ जाएगा 5a, एंड फाइनली वी कैन से दैट i इक्वल टू यहाँ से, क्योंकि i ही मुझे कैलकुलेट होता है 5a/2, कितना आ जाएगा 5a/2। बहुत ही बेसिक होता है, सिर्फ पेशेंस के साथ आपको रूल्स को अप्लाई करना होता है, बाकी कुछ भी इसमें एडवांस होता ही नहीं है। ऑलराइट, तो ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान होता है, कुछ भी एडवांस नहीं होता है, पेशेंस के साथ सिर्फ करने की जरूरत होती है, पेशेंस के साथ सिर्फ करने की जरूरत होती है। उम्मीद करते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है समझ में आ गया होगा, कि कैसे हमें प्रोसीड करना रहता है, कैसे रिप्लेस करना रहता है, हमें कुछ सिचुएशन क्रिएट करना रहता है जिससे हम रिजल्ट तक पहुंच सके। ओके, रिप्लेस तो सबको ही कर लेता है, लेकिन कुछ कंडीशंस होती है, कुछ सिचुएशंस होती हैं, उन सिचुएशंस को मुझे इंट्रोड्यूस करना होता है। जैसे यहाँ पे एडिशन करना है, किसी में सब्सट्रैक्शन, किसी में मल्टीप्लिकेशन करना होगा, कि जिससे हम आंसर तक पहुंच सके। ये कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं, यू कैन इंप्रूव विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस इंप्रूव हो जाएगी, और क्वेश्चंस देखते ही आपको थोड़ा सा आइडिया लगने लगेगा कि इस क्वेश्चंस को कैसे प्रोसीड करना है। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस और हम कर लेते हैं तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ओके, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, कुछ और क्वेश्चंस को अगर हम लोग देखें तो लिख सकते हैं फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई 1/1 प्लस 5 टू द पावर cos x dx। ओके, 5 टू द पावर cos x dx। तो जैसे अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस को पहचानने का क्या तरीका है कि कैसे हम प्रोसीड करेंगे, या कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज हो रहा है। तो दिख रहा है कि जो लोअर लिमिट है वो 0 है, और अपर लिमिट यहाँ पे क्या है, अपर लिमिट यहाँ पे a है। तो लोअर लिमिट अगर 0 है, अपर लिमिट यहाँ पे a है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में हम तुरंत समझ जाएंगे कि हमें जो x है उसको रिप्लेस करना होता है अपर लिमिट माइनस एक्स। दैट मीन्स कि यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, लेट i इक्वल टू, इसका आंसर हमने क्या मान लिया, i इक्वल टू 0 टू क्या लिखेंगे, पाई 1/1 प्लस 5 टू द पावर cos x। बिल्कुल बेसिक है, इतना तो लिखेंगे ही। और अगर हम यहाँ पे गौर से देखें, अब जो हम करेंगे यहाँ पे, अब हम अपने क्वेश्चंस में क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करने का प्रयास करेंगे, और इसको क्या करेंगे, रिप्लेस करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा अगर मैं आगे बढ़ूं, थोड़ा सा आगे अगर हम बढ़ें, तो इसको अगर हम मान ले इक्वेशन नंबर 1, इसको अगर हम मान ले क्या, इक्वेशन नंबर 1, थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया इसको इक्वेशन नंबर 1। ऑलराइट, तो अब क्या करेंगे, प्रॉपर्टी जो यूज करेंगे, तो क्या करेंगे, रिप्लेस किसको रिप्लेस करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे पाई माइनस एक्स, ये प्रॉपर्टी है। x को रिप्लेस करेंगे किससे, पाई माइनस एक्स, बेसिक प्रॉपर्टी है, उसी को मैंने यूज किया। पाई माइनस एक्स से इसको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो जो क्वेश्चंस अभी रीराइट करेंगे तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसी लिमिट पे 0 टू पाई 1/1 क्या लिखेंगे, 1 प्लस 5 टू द पावर cos x की जगह क्या लिखेंगे, पाई माइनस एक्स लिखेंगे। और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता है जो हमने अभी 90 प्लस का केस बताया, 90 माइनस का बताएंगे, 180 प्लस 180 माइनस, 360 प्लस 360 माइनस। ओके, तो ये सारे केसेस जब भी मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, बहुत बेसिक मैथ होता है, तो उसको जब मैं कराऊंगा तो वहां पे मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा और ये सारी बातें क्लियर करूंगा। अभी के लिए आपको इतना रखना है कि cos 180 माइनस थीटा ये होता है माइनस cos थीटा। ओके, अच्छा, 180 को अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करूं तो इसको लिख सकते हैं cos पाई माइनस थीटा। 180 डिग्री में है और इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। ओके, तो इसका मतलब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इस स्टैंडर्ड की हेल्प से अगर हम लोग यहाँ पे देखें और लिखने का प्रयास करें, इस स्टैंडर्ड को हमने यूज किया, तो यहाँ पे अब देख पाएंगे आप कि जो यहाँ पे आया है क्वेश्चंस में पाई माइनस एक्स, तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, i इक्वल टू जो लिमिट होगा 0 टू पाई 1/1 प्लस 5 टू द पावर cos पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या आती है, माइनस cos थीटा। दैट मीन्स कि cos पाई माइनस एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस cos x। ऑलराइट, माइनस cos x dx। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, 0 टू पाई लिखेंगे 1/1 प्लस, अगर कोई पावर में माइनस है तो डिनोमिनेटर में चली जाएगी कोई वैल्यू, अगर पावर में है तो उसको 1/, करके लिखेंगे तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/5 टू द पावर cos x, वेरी बेसिक। ओके, dx
क्या हो जाएगा dx। थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसको करेंगे, कैलकुलेशन है, y इक्वल टू क्या लिखेंगे 0 टू पाई, ओके 1 अपान ये क्या हो जाएगा 5 टू द पावर cos x, ऑलराइट, प्लस का 1 अपान में क्या लिखेंगे, अपान में लिखेंगे 5 टू द पावर cos x, 5 टू द पावर cos x, और यहाँ पे क्या लिखेंगे dx। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई और करेंगे तो जो 5 टू द पावर cos x से कहाँ चला जाएगा न्यूमिनेटर में, दैट मीन्स कि i इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 टू पाई 5 टू द पावर क्या आ जाएगा cos x, ऑलराइट। और डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो डिनोमिनेटर में क्या बचेगा हमारे पास, डिनोमिनेटर में सिर्फ बचेगा 5 टू द पावर cos x, ऑलराइट, प्लस का 1 और dx। अगर अब मैं इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, अगर मैं अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, ओके गौर करिएगा, इसको मैं मान ले रहा हूं इक्वेशन नंबर 2, तो देखिएगा इक्वेशन 1 और 2 जिसको मैंने रेडी किया है उसके डिनोमिनेटर पोर्शन को देखेंगे, उसका डिनोमिनेटर का पोर्शन 1 प्लस 5 टू द पावर cos x दोनों का है, दोनों का क्या है, इक्वेशन नंबर 1 को देखिए और इक्वेशन नंबर 2 को देखिए, 1 प्लस 5 टू द पावर cos x दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर की वैल्यू को क्या कर लेंगे, सिर्फ जोड़ लेंगे। लेफ्ट साइड में दोनों में i है तो i प्लस i कितना हो जाएगा 2i, और उसी लिमिट पे दैट मीन्स कि 0 टू पाई क्या हो जाएगा 5 टू द पावर cos x, ओके। ऊपर वाले में अगर हम लोग देखें तो पहले इसको लिख ले रहे हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा 1, ऊपर क्या आ जाएगा 1, 1 प्लस कितना लिख देंगे 1 प्लस 5 टू द पावर cos x, ओके। और नीचे अगर हम लोग देखें तो 5 टू द पावर cos x जो हमने क्या लिया है एलसीएम लिया है, प्लस का 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। अगर गौर से आप देखेंगे तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 टू पाई 1 dx, 0 टू पाई 1 dx। और 1 का आंसर, 1 का इंटीग्रेशन बच्चे को पता होता है कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0 टू पाई, और यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करें तो पाई माइनस 0 दैट मीन्स कितना आ जाएगा पाई। तो फाइनल वे में अगर हम लोग देखें तो 2i इक्वल टू हमें क्या ऑब्टेन हुआ, पाई, 2i इक्वल टू हमें क्या ऑब्टेन हुआ, पाई, ओके। 2i इक्वल टू हमें क्या ऑब्टेन हुआ, पाई। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इक्वल टू पाई बाई 2, i ही मुझे निकालना था क्योंकि मैं यहाँ पे मान के बैठा हूँ कि जो रिजल्ट आएगा i में वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। स्टार्टिंग में ही हमने इसके रिजल्ट को क्या मान लिया था, i, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आप प्रैक्टिस करके इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रैक्टिस करने से ही आपको आएगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये 3-4 क्वेश्चंस जो हमने कराए हैं तो इससे क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस इसमें प्रोसीड किए जाते हैं, ओके। तो ये जो प्रॉपर्टी अभी हम लोगों ने पढ़ा इसके एक्सटेंडेड फॉर्म की प्रॉपर्टी को अब हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, ओके। ओके फाइन। तो नेक्स्ट पेज से शुरू करते हैं एक अलग प्रॉपर्टी जो कि इसी का एक्सटेंडेड फॉर्मेट में होगा, और दोनों को हम यहाँ पे कंबाइन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि आखिर फंडा क्या है यहाँ पे। अभी तो हमने कुछ और बताया लेकिन अब कुछ और बताने जा रहे हैं, तो जिससे क्लियर हो जाएगा कि दोनों में क्या अंतर होता है, ओके। देखिए उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है। अगर मैं एज ए स्टैंडर्ड यहाँ पे लिखूँ, एज ए स्टैंडर्ड यहाँ पे अगर हम लिखें तो इसको ऐसा मैं कह सकता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ध्यान दीजिएगा एफ एक्स डी एक्स, इसका आंसर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ए टू बी एफ ऑफ, दोनों अपर और लोअर लिमिट को जोड़ लेंगे, दैट मीन्स कि ए टू बी, ए प्लस बी माइनस क्या कर देंगे एक्स डी एक्स। अब देखिएगा इसमें हमने जो किया है और अब पिछला जो मैंने पढ़ाया अभी, और उस पर क्वेश्चंस भी हमने ढेर सारे किए, अब उन दोनों को कोरिलेट करेंगे। यहाँ पे देखिए हम अभी ये कह रहे हैं कि अगर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, तो उसका आंसर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों लिमिट को जोड़ के उसमें से माइनस एक्स कर दो। दैट मीन्स हम क्या रहे हैं, हमने रिप्लेस किया है एक्स को दोनों लिमिट को जोड़ के माइनस एक्स से हमने क्या किया, रिप्लेस। अब मैं जो इसके पहले प्रॉपर्टी डिस्कस किया था उसको भी यहाँ पे लिखूंगा। हमने कहा था 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। अब देखिएगा दोनों में मैं अभी भी यही कर रहा हूं, दोनों लिमिट को मैं अभी भी जोड़ रहा था लेकिन मैं बता नहीं रहा था। मैंने क्या किया, 0 प्लस ए किया, माइनस एक्स किया,
तब भी उसका रिजल्ट यही आएगा। और इसमें हमने रिप्लेस किसको किया, इसमें हमने रिप्लेस ये किया कि x को रिप्लेस कर दिया a माइनस एक्स से। आपको जैसे कन्वीनियंट लगे आप वैसे याद कर लीजिए, लेकिन दोनों आप देखेंगे दोनों स्टैंडर्ड सेम है। इसमें भी मैंने 0 प्लस ए माइनस एक्स ही किया है, जबकि फाइनल a में 0 प्लस ए माइनस एक्स करेंगे तो a माइनस एक्स ही आता है। तो दिस इज द एक्सटेंडेड फॉर्म, दिस इज द एक्सटेंडेड फॉर्म, दिस इज एक्सटेंडेड फॉर्म। ये कैसा हो जाएगा, एक्सटेंडेड फॉर्म। ओके, इसी का ये क्या है, एक्सटेंडेड फॉर्म है। तो मैंने पहले इसकी स्टडी किया, उसके बाद ये कर रहा हूं, लेकिन दोनों में अंतर अब समझिएगा। इसका मतलब दोनों लिमिट को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, और उसकी जगह पे हम क्या करते हैं, जो x होता है उसको रिप्लेस कर देते हैं दोनों लिमिट को जोड़ के माइनस एक्स से। ऑलराइट, तो अब ये समझ में आ गया होगा। तो अभी मैं इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जो नीचे मैंने लिखा है इसी का एक्सटेंडेड रूप है और इस पे हमने अभी क्वेश्चंस कर लिया। ओके, तो जैसे अगर मैं कुछ एक छोटा सा बेसिक एग्जांपल दूं यहाँ पे, तो अगर ये हो गया 3 to 4, ओके, 3 to 4 साइन एक्स डी एक्स, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो 3 to 4, अब क्या करेंगे, साइन लिखेंगे। ओके, साइन तो लिखेंगे ही, लोअर प्लस अपर लिमिट, दैट मीन्स 3 + 4 माइनस एक्स डी एक्स। फाइनल वे में अगर हम लोग देखें तो इसको लिख सकते हैं 3 to 4 साइन, साइन कितना हो जाएगा, 3 to 4 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 माइनस एक्स कितना आ जाएगा, 7 माइनस एक्स। ऑलराइट, 7 माइनस एक्स डी एक्स। तो फाइनल वे में अगर हम लोग देखें तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे ऐसा कुछ कर रहे हैं कि इसको, इस x को रिप्लेस कर दिया दोनों लिमिट को जोड़ के माइनस एक्स से, लोअर प्लस अपर दोनों को जोड़ा और उसमें क्या कर दिया, माइनस एक्स कर दिया। तो बिल्कुल आसान है, घबराना नहीं है, पेशेंस के साथ करना है, पेशेंस के साथ करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, 3 to 4 साइन एक्स यहाँ पे लिखा, दोनों को जोड़ लेंगे और ये हो जाएगा। ओके, माइनस एक्स कर देंगे, इस तरीके से रिप्लेस करते हैं। तो दोनों स्टैंडर्ड को अगर यहाँ पे गौर से आप देखेंगे तो दोनों में मैं वही काम कर रहा हूँ, किसी में भी ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में मैंने ये बताया थोड़ा क्वेश्चंस करने के लिए, ताकि एक भूमिका बन सके, लेकिन फाइनल वे में जब मैंने एक्सटेंडेड फॉर्म बताया तो वहाँ पे मैंने बताया कि आखिर 0 + a में भी मैं वही कर रहा था जो अभी कर रहा हूँ। ओके फाइन, तो एक नए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को इसमें प्रोसीड करते हैं। ओके फाइन, राइट डाउन अ क्वेश्चन, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 3 to 7 10 minus x to the power 5/4 अपॉन में अगर हम लोग लिखें 10 minus x, इसकी भी पावर 5/4 प्लस x to the power क्या लिखेंगे, 5/4 dx। ओके, देखिए अब इसमें देखिए 0 to 7 होता तो हम पहली प्रॉपर्टी यूज करते, यानी कि अपर माइनस एक्स करते, अपर माइनस एक्स। यहाँ पे दोनों लिमिट दी गई है, लोअर और अपर, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम रिप्लेस किसको करेंगे, अगर मैं रिप्लेस की बात करूं, रिप्लेस एक्स किससे रिप्लेस करेंगे, 7 + 3 माइनस एक्स से, किससे, फाइनल में अगर हम देखें 10 माइनस एक्स से, यानी कि एक्स को हम किससे रिप्लेस करेंगे, x को यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे फाइनल वे में अगर हम लोग देखें तो किससे, 10 माइनस एक्स से हम यहाँ पे पूरे क्वेश्चंस में रिप्लेस करेंगे। ओके, अब थोड़ा सा क्वेश्चंस को आगे हम लोग बढ़ाते हैं थोड़ा सा क्वेश्चंस को आगे अगर मैं बढ़ाऊं तो अगर मैं ऐसा मान लूं, लेट i इक्वल टू 0, फटाफट निकल जा रहा है क्योंकि वही दिमाग में चढ़ गया है। ओके, लेट i इक्वल टू, यहाँ पे 3 to 7 है। ओके, 3 to 7 अगर मैं इसको लिख लूं 10 माइनस एक्स, ओके, 10 माइनस एक्स 5/4। ऑलराइट, और डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो जो क्वेश्चन है वही है, 10 माइनस एक्स, इसकी पावर क्या लिखेंगे, 5/4 प्लस एक्स टू द पावर क्या लिखेंगे, 5/4 dx। और इसको मैं मान ले रहा हूं इक्वेशन नंबर 1, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं मान ले रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। ओके, इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1। अब अगर मैं प्रॉपर्टी को यूज करके इसको रिप्लेस करूं, दैट मीन्स कि i इक्वल टू 3 to क्या लिखेंगे, 7, 10 तो रहेगा ही, माइनस एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा, 10 माइनस एक्स, और इस पूरे की पावर कितना हो जाएगी, 5/4। ऑलराइट, बिल्कुल आसान है, वेरी बेसिक। ओके, और इस 10 तो रहेगा ही, x की जगह हम क्या लिखेंगे, 10 माइनस एक्स होल की पावर क्या लिखेंगे, 5/4। ऑलराइट, प्लस x की जगह क्या लिखेंगे, 10 माइनस एक्स की पावर क्या लिखेंगे, 5/4। अभी मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जो समझ में ना आए, मैं वही कर रहा हूं जो अभी इसके पहले हमने सीखा है। ओके, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा हमने नहीं किया है। आगे अगर हम लोग बढ़े
तो अगर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें तो i इक्वल टू क्या लिखेंगे 3 to 7। अब देखिए 10 है और -10 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस और माइनस एक्स, माइनस और माइनस एक्स कितना हो जाएगा प्लस एक्स, यानी x की पावर क्या हो जाएगा 5/4। डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो 10 माइनस 10 कैंसिल हो जाएगा और माइनस एक्स माइनस कितना हो जाएगा प्लस का x टू द पावर कितना आ जाएगा 5/4, और यहाँ पे 10 माइनस एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा 5/4, ये क्या हो जाएगा dx। बिल्कुल आसान है, कुछ भी अभी हमने इसमें एक्स्ट्रा नहीं किया है। और अगर अब हम इसको मान ले इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों के डिनोमिनेटर को आप देखेंगे, ये है इसका डिनोमिनेटर, पहला इक्वेशन जो हमने माना है इसका डिनोमिनेटर ये है और इसका डिनोमिनेटर ये है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अगर किसी भी रेशनल नंबर को हम ऐड कर रहे हैं और उसका डिनोमिनेटर सेम है तो उसके न्यूमरेटर को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ये तो बेसिक एडिशन रूल है, उसी लिमिट पे है तो दोनों लिमिट को हम सेम कर लेंगे। दैट मीन्स कि ऐड, यहाँ पे लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, दोनों को ऐड कर ले रहे हैं। जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे i प्लस आई कितना हो जाएगा 2i, 2i 3 to 7। ओके, लिमिट जो है उसी लिमिट पे रहेगा, पहली क्लास में मैंने बता दिया था या दूसरी क्लास में। ओके, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो एलसीएम हम ले लेंगे x टू द पावर 5/4, ओके, प्लस 10 माइनस एक्स टू द पावर कितना लिखेंगे 5/4। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर को हम ऐड कर लेंगे। तो ऊपर वाले पहले इक्वेशन में क्या बचेगा हमारे सामने, पहले इक्वेशन में हमारे सामने बचेगा 10 माइनस एक्स टू द पावर 5/4। ओके, तो क्या लिखेंगे 10 माइनस एक्स टू द पावर 5/4। दूसरे वाले इक्वेशन में अगर न्यूमरेटर चेक करें x टू द पावर कितना बचेगा 5/4। और अगर ध्यान से दोनों को देखिए, जो हमारा डिनोमिनेटर है और जो हमारा न्यूमरेटर है दोनों सेम है, और दोनों अगर सेम है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अगर दोनों सेम होंगे तो उसका रिजल्ट क्या आता है 1 आता है। दैट मीन फ्रॉम हियर वी कैन से दैट 2i इक्वल टू 3 टू कितना हो जाएगा 7 1 dx। ऑलराइट, और 1 का इंटीग्रेशन सभी को पता है x, 3 टू क्या लगा लेंगे 7, और अपर लिमिट माइनस क्या कर लेंगे लोअर लिमिट, दैट मीन्स कि कितना आ जाएगा 4। फाइनल वे में अगर हम यहाँ पे लिखें, फाइनल वे में इसको कंक्लूड करें तो 2i इक्वल टू कितना आ गया 4। हेंस फ्रॉम हियर i इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/2, दैट मीन्स कि कितना आ जाएगा 2। तो फाइनल वे में अगर हम कंक्लूड करें इसको फ्रॉम हियर वी कैन से दैट i इक्वल टू 2, जो कि हमारा क्या होगा फाइनल रिजल्ट होगा, जो कि हमारा क्या होगा फाइनल रिजल्ट होगा। और बिल्कुल आसान, ओके, कुछ भी ऐसा मैंने नहीं किया। और आप अगर गौर करेंगे तो देखेंगे कि जिस तरीके से प्रॉपर्टी नंबर 1 हम अप्लाई कर रहे थे 0 to a के लिए, सेम कुछ ऐसा ही इसमें भी हो रहा है, सेम कुछ ऐसा ही इसमें भी हो रहा है, कुछ भी इसमें एडवांस नहीं हो रहा है। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, और किस तरीके से इस पे क्वेश्चंस को इम्प्लीमेंट करेंगे ये भी समझ में आ रहा होगा। ओके, तो जो ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 1 2, और जो मैंने ऊपर लिखा है दिस इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ 0 to a। तो a to b fx dx कुछ नहीं करना है, लोअर प्लस अपर माइनस x से इसको क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे, और जो भी बेसिक थियरम है उसको अप्लाई कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ओके, अच्छा देखिए इन्हीं क्वेश्चंस में जो एमसीक्यू बनाना होगा, जैसे आईआईटी जेईई की अगर हम बात करें, आईआईटी जेईई की अगर हम बात करें तो एमसीक्यू बनाने के लिए कुछ नहीं करेगा, ऑप्शन दे देगा a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -2, c इक्वल टू -1, d इक्वल टू कितना दे देगा 1। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑब्वियस है, वेरी ऑब्वियस है, किसका रिजल्ट क्या आएगा बताने की जरूरत नहीं है। जब हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं तो उसको एमसीक्यू बनाएं या बोर्ड में डिस्क्रिप्टिव बनाएं, कोई मैटर नहीं करता, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, कुछ नए क्वेश्चंस और करते हैं इसी पे, इसी प्रॉपर्टी पे थोड़ा सा तो क्लियर हो जाएगा। ओके, राइट डाउन ए क्वेश्चन, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ, ओके थोड़ा सा चेंज करते हैं, ऐसा करते हैं, एक इस तरीके का क्वेश्चन लेते हैं। if I1 equal to, okay, if I1 equal to sin square alpha 2 plus cos square alpha, f of x3 minus x dx, okay, and I2 equal to
सेम लिमिट साइन स्क्वायर अल्फा 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ऑलराइट, और इसको लिखेंगे x इंटू एफ ऑफ x 3 माइनस एक्स, ओके, dx। यदि I1 कुछ दिया गया है इस तरीके से इंटीग्रेशन, I2 कुछ इस तरीके से इंटीग्रेशन दिया गया है, देन फाइंड, क्वेश्चंस अभी आगे प्रोसीड कर रहे हैं, देन फाइंड I1 अपॉन I2, यानी कि I1 अपॉन I2 का रेशियो यहाँ पे क्या आएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, एक चीज गौर करिएगा, इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए कि I1 का एक एक्सप्रेशन दिया गया है, I1 को देखिए एफ ऑफ एक्स 3 माइनस एक्स, और I2 को अगर आप देखेंगे तो इसमें एक एक्स्ट्रा x मल्टीप्लाई हो रहा है, एक एक्स्ट्रा x मल्टीप्लाई हो रहा है, बाकी I1 के जैसा ही एक्सप्रेशन यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब है, इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि I1 को ना प्रोसीड करके I2 को अगर मैं प्रोसीड करूं तो कहीं ना कहीं उसमें हमें I1 नजर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि I1 का इसमें कुछ न कुछ पार्ट हमें नजर आ रहा है, जबकि I1 में I2 का कोई भी ऐसा पार्ट नजर नहीं आ रहा है। अगर सब मॉड्यूल की बात करें, सब पार्ट की बात करें, तो I2 में एफ ऑफ एक्स 3 माइनस एक्स डी एक्स इस तरीके का पार्ट आ रहा है। जैसे अगर मैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स भी यूज करता है यहाँ पे, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज करूंगा, हालांकि ऐसा करेंगे नहीं, फिर देखिए तो कहीं ना कहीं I2 में मुझे I1 नजर आ रहा है, लेकिन I1 में I2 नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चंस को हम किससे स्टार्ट करेंगे, I2 से स्टार्ट करेंगे, ना कि I1 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो फ्रॉम I2 अगर मैं यहाँ पे लिखूं, नाउ फ्रॉम I2 वी कैन से दैट फ्रॉम हियर, अगर लोअर लिमिट को मैं लिखूं साइन स्क्वायर अल्फा 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, जो फंक्शन है उसको मैंने लिख लिया एक्स और x इंटू एफ ऑफ x इंटू 3 माइनस एक्स, ऑलराइट, बिल्कुल बेसिक है, इंटू dx, इसको मैंने लिख लिया। ये हमारा क्या है I2, और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, ऑलराइट, इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे मान लिया। अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 2 विच इज द एक्सटेंडेड फॉर्म है, जो एक्सटेंडेड फॉर्म है उसको अगर हम यहाँ पे यूज करें तो हम क्या करेंगे, x को किससे रिप्लेस करेंगे वो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। ओके, यहाँ पे रिप्लेस क्या करेंगे, अगर मैं प्रॉपर्टी को यूज करूं, x को रिप्लेस करेंगे लोअर लिमिट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस अपर लिमिट 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस एक्स। ओके, और हर व्यक्ति को पता होता है, बच्चे को पता होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। तो थोड़ा सा इसको असेंबल करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा प्लस 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं इसको, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 1। दैट मीन्स कि यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि 1 प्लस 2 माइनस एक्स। फाइनली वी कैन से दैट फ्रॉम हियर कि 3 माइनस एक्स, दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि हम क्या करेंगे कि x को हम रिप्लेस करेंगे 3 माइनस एक्स से। किससे रिप्लेस करेंगे, 3 माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो जो I2 हम प्रोसीड कर रहे हैं उसमें हम x को किससे रिप्लेस करेंगे, 3 माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे। ओके, तो ये मुझे समझ में आ गया। अगर मैं अब क्वेश्चंस को रीराइट करूं यहाँ पे, तो मैं लिख सकता हूं कि I2 की जगह अगर हम थोड़ा सा आगे इसको प्रोसीड करें तो मैं लिख सकता हूं I2 इक्वल टू, जो लिमिट है उसको तो लिखेंगे ही, लिमिट मैंने लिख दिया कि साइन स्क्वायर अल्फा 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ऑलराइट, और x अब यहाँ पे है, x की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 माइनस एक्स। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, 3 माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ x की जगह क्या लिखेंगे, 3 माइनस एक्स, ऑलराइट, इंटू, अब यहाँ पे देखेंगे 3 माइनस एक्स लिख दिया, और 3 माइनस अंदर क्या लिखेंगे, अंदर इसके अगर हम देखें तो क्या है, 3 माइनस एक्स है तो 3 माइनस एक्स लिखेंगे। थोड़ा सा ध्यान से लिखेंगे, अदरवाइज गलती होने के चांसेस यहाँ पे क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। एक भी छूट जाएगा तो गलत हो जाएगा। ओके, तो आगे देखेंगे तो I2 इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो भी लिमिट है उसको मैंने यूज कर दिया, साइन स्क्वायर अल्फा 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ऑलराइट, बिल्कुल आसान है। 3 माइनस एक्स यहाँ पे लिखा, 3 माइनस एक्स लिखा, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 माइनस एक्स तो रहेगा ही, 3 माइनस एक्स रहेगा ही, ऑलराइट, और इसको अगर देखें तो 3, कलर थोड़ा चेंज करते हैं, ओके, 3 और ये क्या हो जाएगा, -3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे x पॉजिटिव बचेगा और ये क्या बचेगा, dx बचेगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब देखिएगा, अगर मैं थोड़ा सा इसको
अगर देखूं और इसको मैं मान लूं इक्वेशन नंबर 2, इसको मैं मान ले रहा हूं इक्वेशन नंबर 2, ध्यान दीजिएगा, हमने इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2 और ऊपर हमने I2 के एक एक्सप्रेशन को माना है इक्वेशन नंबर 1, और दोनों को अगर हम ऐड करें, दोनों को अगर हम ऐड करें, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करें, ओके, फ्रॉम हियर इफ वी ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ओके, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, और जैसे ऐड करेंगे आप देखेंगे क्या मिलेगा मुझे, क्योंकि ध्यान दीजिएगा ऊपर है I2, ऊपर है I2 लेफ्ट साइड में, और नीचे भी क्या है I2 लेफ्ट साइड में, ऊपर भी I2 नीचे भी I2 है, तो I2 प्लस I2 कितना हो जाएगा 2I2, और सेम लिमिट है, सेम लिमिट है, तो लिमिट को सेम रखेंगे, क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा, और अपर लिमिट को क्या लिखेंगे 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, 2 प्लस क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा, ओके फाइन। तो ऊपर वाले में जो एक्सप्रेशन है हमारे पास उसको मैं लिख ले रहा हूं, ऊपर वाले में जो है मैं लिख ले रहा हूं x इंटू एफ ऑफ x, ओके, क्या लिखेंगे x इंटू एफ ऑफ x इंटू क्या लिखेंगे एफ ऑफ x, उसके बाद क्या है 3 माइनस एक्स है, ऑलराइट, प्लस ध्यान दीजिएगा x प्लस एफ 3 माइनस एक्स, नीचे वाले में अगर हम लोग गौर से देखें तो हमारे पास क्या है यहाँ पे 3 माइनस एक्स, ऑलराइट, 3 माइनस एक्स मल्टीप्लाई क्या हो रहा है इंटू एफ ऑफ 3 माइनस एक्स इंटू एक्स, ओके, dx इंटू क्या लिखेंगे, फाइनल वे में हम इसको ऐड करने के बाद क्या यूज करेंगे dx यूज करेंगे, क्योंकि ये एडिशन हो रहा है तो हमने क्या किया सिंपली यहाँ पे ऐड कर दिया। अच्छा अब गौर करिएगा, मैं एक ही लाइन में लिखूंगा, ज्यादा इसको एक्सटेंड नहीं करूंगा, यहीं पे समझते हैं तो थोड़ा सा स्टेप्स कम हो जाएगा, ओके, देखिएगा ये है हमारा x इंटू एफ ऑफ 3 माइनस एक्स, ध्यान दीजिएगा, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स ऑफ एफ ऑफ 3 माइनस एक्स एक्स, दोनों क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, एक प्लस के साथ हो जाएगा एक माइनस के साथ हो जाएगा, और इसी को हम 3 के साथ जब ओपन करेंगे तो 3 इंटू एफ ऑफ 3 माइनस एक्स एक्स आएगा। तो फाइनल वे में अगर मैं थोड़ा सा शॉर्टकट यहाँ पे लिखूँ तो ये दोनों देखो कैंसिल हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा माइनस वाला, और ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होके आएगा, तो फाइनल वे में यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो 2I2 इक्वल टू लिमिट तो सेम रहेगा साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ऑलराइट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इंटू एफ ऑफ, ध्यान दीजिएगा 3 माइनस एक्स इंटू एक्स आ जाएगा, ओके, 3 माइनस एक्स इंटू एक्स आ जाएगा, और क्या आ जाएगा dx, ओके, बिल्कुल आसान है। अब देखिएगा अब यहाँ से कुछ नजर आना शुरू हो जाएगा, 3 यहाँ पे कांस्टेंट है, किसी भी कांस्टेंट को हम इंटायर इंटीग्रेशन से क्या कर सकते हैं एलिमिनेट कर सकते हैं, 2I2 इक्वल टू 3, और यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर अल्फा 2 प्लस क्या लिखेंगे 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा एफ ऑफ 3 माइनस एक्स, ओके, इंटू एक्स, और क्या लिखेंगे dx इंटू क्या लिखेंगे और क्या लिखेंगे dx। अब अगर हम लोग गौर से देखें जो ओरिजिनल क्वेश्चन है हमारा, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है ये देखिए एफ ऑफ एक्स 3 माइनस एक्स dx, इसको हमने क्या मान रखा है I1 मान रखा है, ये चाहे आप यहाँ से देख सकते हैं, ये जो I1 की वैल्यू है यही है हमारी, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं ये हमारा इंटायर एक्सप्रेशन क्या है I1 है, ये कुछ और नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ I1 है, ये पूरी वैल्यू जो है ये क्या है I1 है। अगर ये I1 है तो हम इसको यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं इंटायर इंटीग्रेशन को, तो मैं लिखूंगा 2I2 इक्वल टू 3I1, तो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि 2/3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं I1/I2। फाइनल वे में अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, कि I1 अपान I2 इक्वल टू क्या आएगा 2/3। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस कई तरीके से IIT JEE, ये हमारा आंसर आ गया, ओके, IIT JEE के रिस्पेक्ट में कई तरीके से इसको पूछता है, I2 अपान I1, या ऐसे पूछ लेगा I1 इंटू 3 प्लस I2 माइनस 5 की वैल्यू क्या आएगी, इस तरीके से भी इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो जब हमें डिस्क्रिप्टिव आता रहेगा तो हम कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी, ओके, ऑलराइट, बिल्कुल आसान है। I1 अपान I2 पूछ लिया है, I2 अपान I1 पूछ सकता है, या ऐसे भी हमसे पूछ सकता है, अगर क्वेश्चन इसी में इंटीजर टाइप का पूछेगा तो I2 इंटू 3 माइनस 4I1 प्लस 5 की वैल्यू क्या होगी। तो अगर हमारे पास I1 I2 इन सभी की वैल्यूज अपडेट हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमसे कुछ भी हो पूछ सकता है, ओके, इंटीजर टाइप में भी पूछ सकता है, या
रेशियो में भी पूछ सकता है कि I1 अपान I2 क्या होगा या I2 अपान I1 क्या होगा। तो जब हमारे पास इस तरह के रिजल्ट आ जाएंगे तो वो किसी भी फॉर्मेट में पूछेगा तो मुझे बताने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं आज के लिए, आखिरी क्वेश्चन, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि ये टॉपिक जो है खत्म हो जाएगा। ओके, तो एक क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं और इस टॉपिक पे, जो कि अच्छा क्वेश्चन होगा। ओके, फाइंड -π/3 to π/3 tan square x अपान 5 to the power x plus 1 dx। ओके फाइन। देखिए अगर मैं इसको ये मान लूं, ओके, लेट I इक्वल टू -π/3 to π/3 tan स्क्वायर x अपॉन 5 to the power x plus 1। ऑलराइट, जो बेसिक है उसको मैंने मान लिया, इसको मैं मान ले रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। ओके, वेरी बेसिक है। और यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं कि एक लोअर लिमिट है, एक अपर लिमिट है। दैट मीन्स कि x को हम रिप्लेस करेंगे किससे? अगर मैं यहाँ पे लिखूं रिप्लेस x किससे रिप्लेस करेंगे? -π/3 प्लस का π/3 माइनस x से, और -π/3 प्लस π/3 दैट मीन्स कितना आ जाएगा? ये 0 हो जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा? -x बचेगा। दैट मीन्स कि x को हम रिप्लेस करेंगे किससे? -x से रिप्लेस करेंगे। ओके, जो क्वेश्चन है उसमें हम x को क्या लिखेंगे? -x से रिप्लेस कर देंगे। ओके, तो बिल्कुल आसान है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं। तो अगर मैं इसको लिखूं, रीराइट करूं, I इक्वल टू -π/3 to π/3, इसको लिख सकते हैं। ओके, मैं इसको लिख दे रहा हूं कि tan पाई माइनस, ओके सॉरी, यहां पे मैं लिख सकता हूं कि tan, अगर मैं देखूं tan स्क्वायर x है तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि tan -x का क्या लिखेंगे? होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। ओके, और इसको मैं लिख दूंगा 5 की पावर -x प्लस 1, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा? dx। अच्छा देखिए, tan माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है? माइनस टेन थीटा। ओके, बहुत ही बेसिक है, माइनस थीटा का केस है। tan माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस टेन थीटा। अगर दो बार माइनस को हम क्या करेंगे? स्क्वायर कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर वी कैन से दैट I इक्वल टू -π/3 क्या लिखेंगे? π/3, और ये हो जाएगा tan स्क्वायर x अपान 5 to the power -1 x, और ये क्या हो जाएगा? dx। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ I इक्वल टू -π/3 to π/3 tan स्क्वायर x, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/5 to the power x plus 1 dx। बेसिक कैलकुलेशन है, एवरीबडी नो। ओके, आगे अगर हम लोग देखें तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि I इक्वल टू -π/3 से क्या लिखेंगे? π/3, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 to the power x ऊपर चला जाएगा, tan स्क्वायर x, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे और ये क्या बचेगा? 1 + 5 to the power x dx। ऑलराइट, बिल्कुल आसान है, बहुत ही बेसिक है, कैलकुलेशन है। इसको मैं मान ले रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। ओके, इसको मैं मान ले रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, ओके, अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे। ओके, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। लेफ्ट साइड में भी आई है, राइट साइड में भी आई है, तो i प्लस आई कितना हो जाएगा? 2i हो जाएगा। i प्लस आई कितना i हो जाएगा? 2i। यहां से लिखेंगे 2i, और लिमिट सेम रखेंगे, -π/3 से π/3 रखेंगे। ओके, अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर चेक करेंगे। इसका डिनोमिनेटर ये है, ओके, 1 + 5 to the power x, इसका भी चेक करेंगे तो 1 + 5 to the power x। दैट मीन्स कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि दोनों के डिनोमिनेटर में एलसीएम ले रहा हूँ 5 to the power x plus 1। ओके, तो न्यूमिनेटर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। न्यूमिनेटर सिंपली क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो ऊपर वाले में है tan स्क्वायर x। ओके, ऊपर वाले में क्या है? tan स्क्वायर x। नीचे वाले की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है? 5 to the power x इंटू tan स्क्वायर x, कितना लिखेंगे? 5 to the power x इंटू क्या लिखेंगे? tan स्क्वायर x, और यहाँ क्या लिखेंगे? dx। ओके, फाइनल वे में अगर हम लोग देखें तो 2i इक्वल टू -π/3 to π/3 लिखेंगे, और ऊपर अगर देखिएगा tan स्क्वायर x कॉमन हो जाएगा,
तो 1 प्लस 5 टू द पावर x बचेगा। सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ इसमें है ही नहीं। ओके, 5 टू द पावर x नीचे हो जाएगा dx, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, 5 टू द पावर x प्लस 1 एक दूसरे को कैंसिल टू आउट ईच अदर कर देंगे, क्योंकि एक डिनोमिनेटर में है एक न्यूमिनेटर में है। तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, 2i इक्वल टू माइनस पाई बाई 3 टू पाई बाई 3, और यहाँ पे क्या बचेगा, tan स्क्वायर x dx। अच्छा देखिए, फिर से ट्रिग्नोमेट्री का बहुत रोल है, लेकिन थोड़ा सा मैं बाउंडेड हूँ, अदरवाइज मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं बताऊंगा। बेसिक फार्मूला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि tan स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये मैं लिख सकता हूँ। इसका मतलब tan स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको अगर हम देखें तो इस स्टैंडर्ड की हेल्प से यहाँ पे 2i इक्वल टू मैं लिखूंगा माइनस पाई बाई 3 से पाई बाई 3, और tan स्क्वायर x की जगह मैं क्या लिखूंगा, सेक स्क्वायर x माइनस 1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे dx, सेक स्क्वायर x माइनस x क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 2i इक्वल टू, ओके, दोनों का इंटीग्रेशन कर लेंगे। दोनों का इंटीग्रेशन अगर हम कर लेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x क्या आता है, tan x, कितना आता है tan x, और 1 का क्या आएगा x, और इस पे हम लिमिट यूज कर लेंगे क्या, माइनस पाई बाई 3 से कितना, पाई बाई 3। जस्ट कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल स्टेप्स के कैलकुलेशन है, तो इसको हम कर लेंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो लिख सकते हैं 2i इक्वल टू tan पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3, दिस इज द अपर लिमिट, माइनस अगर हम दूसरा वाला देखें tan माइनस पाई बाई 3 माइनस माइनस पाई बाई 3। ओके, माइनस को ध्यान में रखेंगे, इसमें गलती हुई तो आंसर तुरंत गलत हो जाएगा, तो पेशेंस के साथ यहाँ पे लिखना है 2i इक्वल टू tan पाई बाई 3 होता है tan 60, उसकी वैल्यू कितना आती है, √3, माइनस क्या लिखेंगे, पाई बाई 3, वेरी बेसिक। ओके, tan माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस tan थीटा, तो माइनस tan यहाँ पे लिखेंगे पाई बाई 3, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का क्या लिखेंगे, पाई बाई 3। ओके, तो आगे अगर हम लोग प्रोसीड करें 2i इक्वल टू यहाँ से लिखेंगे √3 माइनस पाई बाई 3, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का tan पाई बाई 3, ऑलराइट, और यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का पाई बाई 3। ओके, माइनस का पाई बाई 3, तो 2i इक्वल टू √3 माइनस पाई बाई 3, और tan 60 की वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस का √3 माइनस का पाई बाई 3। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल कैलकुलेशन है, जस्ट सिंप्लीफाई। तो इसको देखिए माइनस पाई बाई 3 और माइनस पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3, और √3 और प्लस का √3 कितना आ जाएगा, 2√3, तो 2i इक्वल टू 2√3 माइनस 2 पाई बाई 3। ओके, दोनों साइड को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। बोथ साइड अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो i इक्वल टू क्या मिलेगा, i इक्वल टू हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मिलेगा, दोनों साइड हम क्या किए, बोथ साइड डिवाइड बाई द 2, तो यहाँ पे भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, √3 माइनस पाई बाई 3, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर, और बिल्कुल ही आसान होता है, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे इस क्वेश्चंस को एमसीक्यू में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे पूछेगा, ऐसे, ऑप्शन नंबर ए √3 प्लस पाई बाई 3, ऑप्शन नंबर बी √3 माइनस पाई बाई 3, ऑप्शन नंबर 3 माइनस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई √2। ओके, और डी ऑप्शन दे देगा नन ऑफ दीज। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग चेक कर सकते हैं, जो भी कन्वीनियंट लगेगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या है, कन्वीनियंट है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या है, कन्वीनियंट है, तो दिस इज द आंसर। तो इन दिस वे वी कैन से दैट, तो किस तरीके से इसकी प्रॉपर्टी को हम लोगों ने देखा, तो आई होप ये क्लियर होगा कि मैंने क्वेश्चंस भी इस पे कराए हैं, और आगे भी IIT JEE के क्वेश्चंस भी कराएंगे, बोर्ड के भी क्वेश्चंस कराएंगे। पहले थोड़ा सा थियरी पोर्शन को कवर कर लें, ताकि एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए कि नहीं, हमें अब हम लोगों ने थियरी को पढ़ लिया है, और जब थियरी को पूरा पढ़ लेंगे तो मैं पूरे दावा के साथ कह सकता हूं कि कोई भी क्वेश्चंस होगा उसको निकाला जा सकता है। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो आज ये प्रॉपर्टी होता है फिनिश, दोनों, जो कि 0 to a fx dx मैंने किया, और a to b fx dx, दोनों प्रॉपर्टी को करते हैं फिनिश। और कल मैं बात करूंगा
इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी के और उस पे भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे। ओके, और डिस्क्रिप्शन को चेक करना ना भूलें, यहाँ से आपको अच्छे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जिसमें जो भी ये रनिंग क्लास का नोट्स होता है उसको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, और कुछ ही दिनों में इंटरनेट वाली कॉपी जो कंप्यूटराइज होगी उसके नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। और सभी प्लेलिस्ट बनी है, आप प्लेलिस्ट के हिसाब से लेक्चर्स देख सकते हैं वन बाय वन। समय थोड़ा सा हो सकता है लगे, लेकिन मैं सारे टॉपिक्स को कवर करूंगा वन बाय वन। ओके, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं कल उसके अगले प्रॉपर्टी के साथ, जो कि होगा 0 to 2a। उसमें इवन और ऑड का केस होता है, तो उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं। ओके, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।